Hello dear guys, warmly welcome to Oxford online classes. तो डियर गाइस, हमारा जो टॉपिक रनिंग में चल रहा था रिलेटिव प्रोनाउन, हमने सारे रिलेटिव प्रोनाउंस को कवर कर लिया था। सारे हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस थे वो कवर हो गए थे। लास्ट वीडियो में हमने जो रिलेटिव प्रोनाउन कवर किया वो था हमारा दैट के हमने 5 रूल्स पढ़े थे कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पर हम दैट यूज़ करते हैं। तो उन कंडीशनों को एक बार हम एग्ज़ाम्पल की हेल्प से सॉल्व करेंगे, और जब आप लोग एग्ज़ाम्पलों को सॉल्व करेंगे 5 एग्ज़ाम्पलों को, तो हमारा दैट का जो यूजेस है वो कंप्लीट परफेक्ट हो जाएगा। जैसे फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है हमारा, यू कैन रीड एन स्टोरी ब्लैंक यू लाइक मोस्ट। अब यहाँ पर जैसे मैंने ऑप्शन में लिख दिया, ऑप्शन में हमारा आ गया दैट और विच। अब दोनों में से यूज़ करना है, दोनों में से कौन सा सेलेक्ट करेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करेंगे, ब्लैंक में कौन सा फिल करना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब हम रिलेटिव प्रोनाउन को सॉल्व करते हैं तो ब्लैंक से पहले मीन्स ब्लैंक से बिफोर, ब्लैंक के बिफोर और ब्लैंक के आफ्टर में कंप्लीट देखने के बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन को सेलेक्ट करेंगे। तो हम फिल इन द ब्लैंक से पहले देखेंगे कि फिल इन द ब्लैंक से पहले यहाँ पर स्टोरी, तो यहाँ पर देखेंगे स्टोरी हमारा नॉन लिविंग हो गया। तो स्टोरी हमारा नॉन लिविंग हो गया, तो नॉन लिविंग के अकॉर्डिंग हम दैट भी यूज़ कर सकते हैं और विच भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम दोनों रिलेटिव प्रोनाउनों को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमको ओनली वन सेलेक्ट करना है। तो आप लोगों ने दैट के रूल्सों को कवर किया था, और दैट के रूल्सों को कवर किया था कि यदि ब्लैंक से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आता है और उससे पहले यदि कोई डिटरमिनर जैसे एनी, ऑल, द सेम, आपका द ओनली, द लिटल, द फ्यू, इनमें से कोई भी डिटरमिनर यूज होता है तो उस केस में हम ओनली दैट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमारा ब्लैंक है, ये हमारा एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्ववर्ती, नाउन या प्रोनाउन जो भी है। तो यहाँ पर हमारा नाउन हो गया, और नाउन से पहले हमारा डिटरमिनर यूज हुआ एनी, इसका मतलब ये दैट के रूल्स को फॉलो कर रहा है। तो दैट के रूल्स को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो दैट बनेगा। तो इससे हमारा दैट का फर्स्ट रूल क्लियर हो गया। ध्यान रखना, दैट का फर्स्ट रूल क्या है, यदि ब्लैंक से पहले एंटीसीडेंट और एंटीसीडेंट से पहले कोई डिटरमिनर आता है, एनी, ऑल, द फ्यू, द लिटल, जो भी है, तो उस कंडीशन में हम दैट यूज़ करेंगे, न कि विच यूज़ करेंगे। ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे हु इज़ द बॉय। यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे क्योंकि इंटरोगेटिव है, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। हु इज़ द बॉय डैश हैज़ बोरोड मनी फ्रॉम यू। अब जैसे मैंने इसमें लिखा, ऑप्शन में लिख दिया, हु भी लिख दिया, और मैंने इसमें दैट भी राइट किया। तो हमारे 2 ऑप्शन हो गए, एक हमारा हु हो गया और एक हमारा दैट हो गया। दोनों में से वन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखेंगे फिल इन द ब्लैंक से पहले हमारा बॉय है, बॉय हमारा क्या हो गया, पर्सन हो गया। फिल इन द ब्लैंक से पहले बॉय हमारा पर्सन हो गया, और फिल इन द ब्लैंक के बाद हमारी जो वर्ब है, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मैन वर्ब हो, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, उस केस में हम हु भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हु भी बन सकता है और दैट दोनों के लिए यूज़ करते हैं, चाहे नॉन लिविंग हो चाहे लिविंग हो। इसका मतलब इस क्वेश्चन में भी हमारे दोनों आंसर बन सकते हैं, लेकिन आंसर वन सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दैट के जो हमारे रूल्स थे उनको याद करेंगे, और आप लोगों ने पढ़ा होगा दैट का रूल सेकेंड, यदि हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव है और WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो उस केस में हम ओनली दैट यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा WH वर्ड पहले से ही है,
तो हम इस केस में दूसरा WH वर्ड कोई भी यूज़ नहीं करेंगे। तो इस केस में हमारा जो आंसर बनेगा इसमें भी बन जाएगा हमारा दैट। तो ये सेकंड रूल्स क्लियर हो गया। सेकंड रूल्स क्या हो गया कि यदि सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है, सेंटेंस हमारा यदि इंटेरोगेटिव है, WH वर्ड से स्टार्ट है, तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, दैट यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, द बॉय एंड हिज काऊ हैव रैवेज द क्रॉप्स आर बीइंग पनिश्ड। रैवेज का मतलब होता है नष्ट कर दी, नष्ट कर दिया। तो यहाँ पर देखेंगे फिल इन द ब्लैंक से पहले देखेंगे कि हमारा काऊ भी है और हमारा बॉय भी है। तो बॉय हमारा क्या हो गया, पर्सन, और काऊ हमारा क्या हो गया, एनिमल। और यदि मैंने ऑप्शन में राइट कर दिया हु और दैट, दोनों में से यूज़ करना है, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे, और इसमें मैंने विच भी यूज़ कर दिया। तो 3 ऑप्शन है हमारे पास। अब यहाँ पर देखेंगे फिल इन द ब्लैंक से पहले यहाँ पर एनिमल है, तो एनिमल के लिए तो हम क्या यूज़ करते हैं, विच भी कर सकते हैं, दैट भी कर सकते हैं, क्योंकि दैट तो दोनों के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर देखो पहले हम 2 को देख लेते हैं। जैसे हम हु के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो यहाँ पर देखो फिल इन द ब्लैंक से पहले हमारा एनिमल है, तो एनिमल के अकॉर्डिंग तो हम हु यूज, ये तो हमारा कट हो गया। उसके बाद हम विच देखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे फिल इन द ब्लैंक से पहले हमारा एनिमल हो गया, तो एनिमल के अकॉर्डिंग तो विच हमारा सही है, लेकिन एनिमल के अलावा हमारा पर्सन भी है, तो पर्सन के लिए हम विच यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर 2 नाउन है, एक हमारा पर्सन हो गया, एक एनिमल। यदि हम हु को यूज़ करेंगे तो यहाँ पर पर्सन के अकॉर्डिंग तो हो गया, लेकिन एनिमल के लिए हु यूज़ करते ही नहीं है इसमें, तो विच भी कैंसिल हो गया, हमारा हु भी कैंसिल हो गया। तो दोनों के लिए हम, इन दोनों केस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दैट यूज़ करेंगे। तो थर्ड वाला रूल्स क्या था, यदि फिल इन द ब्लैंक से पहले, यदि फिल इन द ब्लैंक से पहले पर्सन प्लस एनिमल हो या पर्सन प्लस थिंग हो, तो उस केस में हम दैट यूज़ करेंगे, दोनों केस में। क्योंकि 2 केस हो गए हमारे, 2 नाउन हो गए, एक हमारा हो गया पर्सन, एक हमारा हो गया एनिमल, थिंग जो भी है। तो इस केस में हम दैट यूज़ करेंगे, क्योंकि दैट को हम दोनों के लिए यूज़ कर सकते, तो दैट को हम दोनों के लिए यूज़ करते हैं, तो इसका हमारा आंसर जो होगा वो दैट हो जाएगा। तो ये थर्ड वाला हो गया। अब हम 4 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 4 वाले क्वेश्चन में देखेंगे, ऑप्शन में दे दिया हमने दैट और विच। तो यहाँ पर देखेंगे फिल इन द ब्लैंक से पहले कॉटेज, कॉटेज का मतलब होता है झोपड़ी, तो ये हमारा नॉन लिविंग हो गया, थिंग्स हो गया, और थिंग के अकॉर्डिंग हम क्या यूज़ करेंगे, पहले विच को फॉलो करते हैं। तो देखो थिंग के अकॉर्डिंग हम विच भी यूज़ कर सकते हैं और दैट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आंसर एक सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखेंगे, मैंने आप लोगों को बताया था कि रिलेटिव क्लॉज की जो वर्ब होती है, रिलेटिव क्लॉज की जो वर्ब होती है, यदि उसके बाद कोई भी प्रपोजिशन यूज होता है तो उस कंडीशन में हम दैट ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये हमारा फिल इन द ब्लैंक से लेकर के ये हमारा पूरा क्या हो गया, रिलेटिव क्लॉज। और रिलेटिव क्लॉज की वर्ब कौन सी है, लिव्स। तो रिलेटिव क्लॉज की जो वर्ब है उसके बाद हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर, प्रपोजिशन। तो इसका मतलब दैट के रूल्स को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब इसमें हमारा जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा दैट। यदि रिलेटिव क्लॉज की वर्ब के बाद यदि कोई प्रपोजिशन आता है तो उस केस में हम दैट यूज़ करते हैं। ये हमारा 4 वाला रूल्स क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं 5 वाला रूल। अब यहाँ पर देखेंगे मोहन इज़ द टॉलेस्ट बॉय, फिल इन द ब्लैंक। तो फिल इन द ब्लैंक से पहले क्या आ रहा है, पर्सन, और जैसे मैंने ऑप्शन में लिख दिया हु और दैट, तो फिल इन द ब्लैंक से पहले हमारा पर्सन हो गया और बाद में क्या हो गया हमारा, मेन वर्ब। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा आंसर हु भी हो सकता है और इसका आंसर दैट भी हो सकता है, लेकिन आंसर 1 सेलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, दैट के रूल्सों को फॉलो करेंगे। और दैट का हमारा 5th रूल्स क्या था,
दैट का रूल्स था कि यदि फिल इन द ब्लैंक से पहले, फिल इन द ब्लैंक के पहले एंटीसीडेंट, तो ये हमारा बॉय क्या हो गया एंटीसीडेंट, और एंटीसीडेंट से पहले सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है, ईएसटी मिलेगा, और या 1 सिलेबल से अधिक सिलेबल वाले होंगे तो उससे पहले आप लोगों को मोस्ट मिलेगा। तो यदि एंटीसीडेंट से पहले सुपरलेटिव डिग्री किसकी होती है, एडजेक्टिव की, तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, दैट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो टॉलेस्ट है ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा आंसर, दैट। तो ये दैट के 5 रूल्स कवर हो गए। ये हमारे दैट के 5 रूल्स थे। इनके अलावा और भी हमारे एग्ज़ाम्पल हैं, उनको भी सॉल्व करेंगे, और जो रिमेनिंग एग्ज़ाम्पल रहते हैं उनको आप लोग सेल्फ होम से सॉल्व करना, और जो भी आप लोगों को डाउट है तो प्लीज़ मेंशन इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, जैसे मैंने लिखा, दिस इज द मैन, सन इज आवर कॉलेज कैप्टन, इज आवर कॉलेज कैप्टन। इसमें मैंने ऑप्शन लिख दिया whom, whose, that, whom, whose और that। आंसर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, पहले हम फिल इन द ब्लैंक से पहले देखेंगे, तो फिल इन द ब्लैंक के एंटीसीडेंट में हमारा क्या है, मैन, तो मैन हमारा क्या हो गया, पर्सन। अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक के बाद देखेंगे तो बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे, फिल इन द ब्लैंक के बाद ये हमारा जो सन है इसको क्या समझ लेंगे, नाउन, और इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या फिल कर देंगे, होम। लेकिन ये हमारा आंसर गलत हो गया। कैसे गलत हो गया, आप लोगों को होम का जो पैटर्न था, होम का पैटर्न क्या था, यदि फिल इन द ब्लैंक से पहले पर्सन, और यदि फिल इन द ब्लैंक के बाद डिफरेंट सब्जेक्ट, फिल इन द ब्लैंक के बाद यदि डिफरेंट सब्जेक्ट आता है तो उस केस में हम होम यूज़ करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो सन है, ये सन जो हमारा है ये किससे संबंध शो कर रहा है, मैन से। और आप लोगों को पता है कि संबंध शो करने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, हुज, क्योंकि आपको पता है कि जो हुज है हमारा ये पॉजेसिव केस है। हुज हमारा कौन सा केस हो गया, पॉजेसिव केस। हुज हमारा पॉजेसिव केस है। और यहाँ पर देखेंगे हम कि ये पर्सन हो गया, और यहाँ पर ये जो सन है, यहाँ से स्टूडेंटों को कन्फ्यूज़न होगा, तो इसको आप लोग नाउन मत समझना। यदि ये डिफरेंट सब्जेक्ट होता, यदि फिल इन द ब्लैंक के बाद डिफरेंट सब्जेक्ट होता और फर्स्ट वाले सेंटेंस से कोई भी लेना देना नहीं होता, तो उस केस में हम क्या यूज़ कर देते, होम। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि फिल इन द ब्लैंक के बाद जो सन है, सन का संबंध किससे है, मैन से। तो संबंध शो करने के लिए हम कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन हुज यूज़ करेंगे, हुज। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो हुज बनेगा। ध्यान रखना, हुज पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, और हुज हमारा कौन सा केस हो गया, पॉजेसिव केस। हुज हमारा पॉजेसिव केस है, पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। आप लोग इसका भी ज़रूर ध्यान रखना, जब हमारा आंसर हुज होगा तो ध्यान रखना फिल इन द ब्लैंक के बाद, यदि फिल इन द ब्लैंक के बाद कोई भी आर्टिकल, यदि फिल इन द ब्लैंक के बाद कोई भी आर्टिकल जैसे ए, एन और द, यदि फिल इन द ब्लैंक के बाद कोई भी आर्टिकल और आर्टिकल के बाद यदि कोई नाउन आता है, तो उस केस में ये हमारा जो आंसर, उस केस में हमारा जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा, हुम बन जाएगा। और यदि नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है
उस केस में हमारा आंसर क्या बन जाएगा, हुज बन जाएगा। सेकंड पॉइंट, यदि फिल इन द ब्लैंक के बाद, यदि फिल इन द ब्लैंक के बाद कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव, कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव जैसे हिज, आवर, माई, योर, देयर प्लस नाउन, फिल इन द ब्लैंक के बाद यदि ये वाला केस बनता है तो इस केस के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा whom। और यदि इनमें इनसे पहले, नाउन से पहले जो हमारे जो पजेसिव जो वर्ड है इनको हटा देते हैं, कोई भी यूज़ नहीं होता है, उस कंडीशन में हमारा आंसर बन जाएगा whose। तो कन्फ्यूज़न होगा whom और whose में। तो इसको क्लियर करने के लिए या तो आप लोग हिंदी ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग क्लियर करेंगे, और यदि हिंदी ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग कैसे क्लियर करेंगे कि आप लोगों को पता है कि whom का मतलब होता है जो, whom का मतलब जो भी हो सकता है, जिसे भी हो सकता है, और इसका मतलब जिसको भी हो सकता है, ठीक है। और whom जो हमारा है ये ऑब्जेक्टिव केस होता है, whom हमारा कौन सा केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस। और हम whose की यदि मीनिंग के अकॉर्डिंग देखें whose को, तो whose का मतलब होता है जिसका या जिसकी, whose का मतलब होता है जिसका या जिसकी, और ये हमारा पॉजिटिव केस हो गया। यदि हम दोनों को डिफरेंट करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम हिंदी से क्लियर करेंगे, हिंदी से ही क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस की जब हिंदी करेंगे तो उससे ही हमारा क्लियर हो जाएगा कि ये whom वाला केस है या whose वाला केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई मेट डॉली, I met Dolly dash request pause for a sweet song, request was for a sweet song, for sweet song। ऑप्शन में दे देते हैं हम whose और which, whose दे दो, which दे दो, और हमारा that भी हो गया। whose, which, that। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो रिलेटिव प्रोनाउन के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बिफोर वाली कंडीशन परफेक्ट देखेंगे और आफ्टर वाली कंडीशन देखेंगे, और कंप्लीट बिफोर आफ्टर को देख करके हम रिलेटिव प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे फिल इन द ब्लैंक से पहले डॉली, ये हमारा क्या हो गया, पर्सन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट क्या है, हमारा नाउन है, रिक्वेस्ट क्या हो गया, हमारा नाउन। और इसमें मैंने whom भी राइट किया, जैसे इसको ऑप्शन में हम who भी यूज़ कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट, दोबारा से गलती करेंगे और उनको लगेगा कि बिफोर में हमारा पर्सन हो गया और ब्लैंक के बाद नाउन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, whom हो जाएगा। लेकिन ये हमारा गलत है। कैसे गलत है, मैंने आप लोगों को बताया था कि फिल इन द ब्लैंक के बाद जो नाउन आएगा वो डिफरेंट सब्जेक्ट होगा और उसका फर्स्ट सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं होगा। अब यहाँ पर देखेंगे आई मेट डॉली, मैं डॉली से मिला। अब ये जो रिक्वेस्ट वर्ड है, रिक्वेस्ट जो वर्ड है, यदि हम हिंदी के अकॉर्डिंग देखें कि मैं डॉली से मिला, यदि हम whom के अकॉर्डिंग देखें मैं डॉली से मिला जो, या जिसे, या जिसको, तो इसका मतलब हमारा हिंदी से क्लियर नहीं हुआ। हिंदी के अकॉर्डिंग देखा तो हमारा सेंटेंस गलत बता रहा था।
तो हिंदी के अकॉर्डिंग क्लियर हो गया। सेकंड यदि पॉइंट याद करें, सेकंड पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्लैंक के बाद जो नाउन है, नाउन से पहले यदि कोई भी आर्टिकल नहीं होता है, नाउन से पहले यदि कोई पॉजिटिव नहीं होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो उस कंडीशन में हम हुज यूज़ करेंगे। और यहाँ तो क्लियर हो रहा है कि ये जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट का संबंध किससे है? डॉली से। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट का संबंध डॉली से है, तो संबंध बताने के लिए, संबंध बताने के लिए, पॉजिटिव का मतलब होता है संबंधवाचक, तो संबंध बताने के लिए हम कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे? हुज। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा वो हुज होगा। अंडरस्टैंड? उसके बाद हम देखेंगे, तो ये हमारे एग्जाम्पल है। रिमेनिंग जो एग्जाम्पल है आप लोग सेल्फ घर से सॉल्व करोगे और तरीके से सॉल्व करोगे। कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओगे। और आप लोग इसका भी ज़रूर ध्यान रखें, राइटिंग का प्रॉपर ध्यान रखें, राइटिंग नीट एंड क्लीन करें। बहुत से स्टूडेंट ब्लू पेन यूज़ कर देते हैं, तो ब्लैक पेन भी यूज़ करें। मेन जो हेडिंग है अंडरलाइन स्केल से यूज़ करें। ब्लैक यूज़ करें, ब्लैक जहाँ पर यूज़ करना है, ब्लू जहाँ पर यूज़ करना है ब्लू यूज़ करें। और जितनी प्रैक्टिस करोगे आप लोगों की एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों का रिलेटिव प्रोनाउन क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग खूब प्रैक्टिस करें और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करें एडवाइज़र वगैरह किसी की हेल्प से। आज का टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो टेक केयर, बाय बाय गाइस।